और क्रॉनिकल के सेक्शन को है जनवरी 2024 का जो आया है संस्करण उसको कवर करेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। जितने भी करेंट इश्यूज है उसको जो है वहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ जो है वो स्पेशली राष्ट्रीय को देखेंगे और उसके बाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय को देखेंगे। पूरी सीरीज़ को मैं कंप्लीट करा देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये जनवरी जो है वो एक मंथ आगे ही आता है क्रॉनिकल का, तो 2024 का मैं करा रही हूँ, तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है, और मैंने पहले ही आपका जो है इसका कवर पेज भी विजिबल करा दिया। तो राष्ट्रीय को शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट को आपको देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो फास्ट ट्रैक जो है वो विशेष अदालत योजना का विस्तार है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 29 नवंबर 2023 को जो है हमारे पीएम के द्वारा अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2023 से जो है वो 31 अब मार्च 2023 तक की अवधि के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालत FTSC की जो है वो केंद्र प्रायोजित योजना CSS की जो है वो आपका मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर बात करें इसमें जो वित्तीय आपका व्यय की अगर बात करें तो ये आपका शामिल कितना है, तो 1900 आपका 52.23 करोड़ है। और जिसमें केंद्र का हिस्सा जो है 1200 आपका 7.24 करोड़ रुपए है। केंद्र के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया आपका जो फंड के से किया जाएगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक जो होते हैं आपका विशेष न्यायालय के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर 2019 से आपका शुरुआत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर फॉर्मेट में। ये न्यायालय देश के जो है दूर-दराज आपका क्षेत्र सहित पूरे आपका देश में यौन अपराधों की असहाय आपका जो पीड़ितों की समयबद्ध आपका न्याय प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र शासित जो है वो प्रदेश की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करता है। उसके अलावा फास्ट ट्रैक जो अदालत विशेष अदालत जो होते हैं अंतिम फैसले को की दर जो है नियमित अदालतों की तुलना में क्या होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये अदालत क्या होता है कि अदालती प्रक्रिया तेज जो गति से पूरा किया जाता है। असहाय पीड़ितों को त्वरित आपका न्याय प्रदान करने के लिए जो है वो फास्ट ट्रैक जो है वो अदालत की है जो है आपका व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक आपका ढांचे को मजबूत करती है। ठीक है, यहाँ पे जो है शॉर्ट इन जो है वो आपका CERT डैश इन RTE के जो है वो दायरे से बाहर है। तो इस आर्टिकल के थ्रू कुछ डिटेल से देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। केंद्र सरकार ने जो है वो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल शॉर्ट इनको जो सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के दायरे से क्या कर दिया कि छूट दे दी। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय द्वारा RTI अधिनियम की जो धारा 24 में संशोधन किया गया है। इस प्रकार अब जो है CERT इन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा आपका स्थापित IB, रॉ, ED और NTRO जैसे जो है वो 26 अन्य जो खुफिया और सुरक्षा संगठनों की सूची में शामिल हो गया, जिन्हें जो है वो RTI के जो है वो तहत छूट प्राप्त है। ठीक है, अधिसूचना के अनुसार जो RTI जो है अधिनियमों के तहत छूट प्राप्त संगठनों की सूची में 13 की जो है वो 27वें स्थान पे आपका रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले जो है शॉर्ट इन कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित जो राष्ट्रीय नोडल आपका एजेंसी है। इसे साइबर सुरक्षा घटनाओं से आपका निपटने के लिए आपातकालीन उपाय करने के अलावा जिसके आपके रोकथाम के लिए दिशा निर्देश और सलाह जारी करने का जो है वो काम सौंपा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं प्रसारण आपका जो है सेवा विनियमन आपका विधेयक। यहाँ पे जो है वो आपका मसौदा जारी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2023 का जो मसौदा यानी ड्राफ्ट जो है वो आपका सर्विस क्या किया है कि ये जो है अब आपका जारी किया है। ठीक है, और ये जो है वो इस पर जो है विभिन्न हितधारकों से उनकी जो है राय मांगी गई है। मसौदा विधेयक में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने संबंधी प्रावधान है। यह मौजूदा केबल जो है आपका टेलीविजन आपका नेटवर्क विनिमय आपका अधिनियम 1995 तथा जो है वो देश के प्रसारण आपके क्षेत्र में लागू जो है अन्य नीतिगत आपका दिशा निर्देशों का जो है स्थान लेगा। इसके अंतर्गत जो विनिमय प्रक्रिया को मजबूती देने पावर द टॉप यानी OTT जो है वो आपका सामग्री और डिजिटल आपका खबरों को जो है अपने दायरे में लाने और जो भर्ती आपको प्रौद्योगिकी के लिए समसामयिक परिभाषाओं को और नियम आपका लागू करने का जो प्रावधान है। यह विधेयक जो है सामग्री आंकलन समिति की जो है वह शुरुआत के साथ साथ आपको विनिमय को बढ़ावा देगा। साथ ही यह विधेयक क्या होता है कि मौजूदा अंतर विभागीय समिति को और जो है अधिक व्यापक परामर्श परिषद के रूप में स्थापित करेगा। ठीक है, पनडुब्बी रोधी जो है वारफेयर जो क्राफ्ट अमीनी का जो है जलावतरण किया गया
गया, तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं कहाँ पे। तो 16 नवंबर 2023 को किया गया तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट अमिनी का जो है जलावतरण किया गया। यह जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग GRSE द्वारा जो है निर्मित है। एंटी जो है वो आपका 8 एंटी सबमरीन वारफेयर आपका सैलो वाटर क्राफ्ट जो है परियोजनाओं की श्रृंखला में नौसेना का जो है चौथा आपका पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट है। कोची से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में जो स्थित आपका जो है लक्षद्वीप में अमीनी आपका द्वीप, अगर बात करें यहाँ पे तो ठीक है इस एरिया में, तो अमीनी द्वीप की जो है रणनीतिक जो है वो आपका समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अमीनी रखा गया है। ठीक है, पोत में जो है वो आपको बताया जा रहा है कि समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बी का पता लगाने और इसे निष्क्रिय करने की क्या है कैपेसिटी है 900 आपका टन के विस्थापन वाले जो है आपका कितना है, तो आपका 777 मीटर लंबे एंटी सबमरीन ये पूछा जा सकता है। ये क्या है, तो शैलो वाटर क्राफ्ट जहाज़ों की अधिकतम गति जो 25 आपका समुद्री मील तक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ASWSWUC श्रेणी का तीसरा जो जहाज आपका 13 जून 2023 को मेसर्स LNT ने कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया था। ऑलरेडी तीसरा जहाज कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे जो विदेशी विश्वविद्यालय की परीक्षा जो है स्थापित करने से संबंधित नियम को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान जो है वो आपका आयोग UGC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो 8 नवंबर 2023 को विदेशी विश्वविद्यालय के आपका भारत में अपने परिसर स्थापित और संचालित करने के लिए जो है नियमों को अधिसूचित किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं 2023 में ही किया गया है। उसके अलावा जो है आगे पॉइंट को देख लीजिए, आपके 1 लाइनर को भी कवर किया जाएगा, डिटेल से तो है ही। आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जो है UGC भारत में विदेशी जो है उच्च शैक्षणिक संस्थान के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 का एक मसौदा आपका जारी किया गया था। ठीक है, नियमों का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को सुविधा आपका जनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है। इन जो है नियमों के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता आपका शर्तें पूरी करने पर जो है वो भारत में अपना जो है कैंपस खोल सकते हैं। साथ ही जो वैश्विक आपका रैंकिंग में 500 में जो है इनका स्थान होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम आपको शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुसंधान आपका जो अनुदान आपका आयोग से अनुमति लेनी होगी। भारत में स्थापित विदेशी विश्वविद्यालय को भारतीय आपका नियमों के अनुसार अपने शिक्षक और जो है अन्य आपका कर्मचारी नियुक्त करने की जो है स्वतः होगी, लेकिन ये जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम या फिर दूरस्थ आपका शिक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इसमें जो है बनने वाले याचिका को यहाँ तो देख लिया आपने, चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्या है। जो यहाँ पे जो है INS सुमेधा में जो नामीबिया की सद्भावना यात्रा से रिलेटेड है, तो पश्चिमी अफ्रीकी और अटलांटिक महासागर में भारतीय नौसेना के मिशन आधारित तैनाती का आगे बढ़ाते हुए INS सुमेधा ने ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ नामीबिया को वालिस खाड़ी में क्या किया गया कि ठहराव के लिए एक पोर्ट कॉल किया गया। ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल एक जो है क्या होता है कि जहाज की निर्धारित यात्री पर एक मध्यवर्ती पड़ाव होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। INS सुमेधा का है, जो पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। INS सुमेधा का ये पड़ाव जो नामीबिया के जो है भारत के मधु संबंधों और समुद्री आपका जो है सुरक्षा को बढ़ाने और जो है वो आपका मित्र देशों के साथ जो है आपका एकजुट प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका INS सुमेधा जो है आपका अफ्रीका में जारी जो है आपका विस्तारित परिचालन तैनाती के एक भाग के रूप में 21 नवंबर 2023 को मोजाम्बिक के मापुटो में पहुंचा था। ठीक है, और व्यवसायिक आपका जो है वो परस्पर वार्ता क्रॉस डेक दौरे और जो है वो योजना निर्माण सम्मेलन और विशेष आर्थिक जो है वो आपका निगरानी भी की गई है। उसके अलावा बताया गया है कि INS सुमेधा जो है सरयू श्रेणी के स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना के अपतटीय गश्ती जहाज के जो है वो बड़े जो है वो आपका तीसरा पोत है। यह विश्वविद्यालय आपका जो है वो विशाखापट्टनम में स्थित जो है भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का जो है एक हिस्सा है। आगे देखिए बताया जा रहा है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट है। सरिगोसी से आपका बनी माँ भी आप जो है वो आपका क्या होगा कि मातृत्व अवकाश की हकदार है। हाल ही में राजस्थान के हाईकोर्ट ने क्या किया है कि राज्य में सरिगोसी से माँ बनने वाली जो है महिलाओं के प्रसूति आपका अवकाश को लेकर के एक महत्वपूर्ण आपका निर्णय सुनाया है। ठीक है, न्यायालय ने कहा कि सरकार किसी भी माँ के साथ जो है केवल इसलिए भेदभाव नहीं कर सकती कि उसका बच्चा सरोगेसी के जरिए हुआ है। सरोगेसी माँ भी जो है वो सरकार से प्रसूति अवकाश लेने का हकदार है, क्योंकि उनको भी तो लालन पालन करना होता है। न्यायालय ने जो है राज्य सरकार के 23 जून 2020 के अध्यादेश को रद्द करते हुए आपका फैसला सुनाया कि इसके तहत जो है सरोगेसी से जो है माँ का
माँ बनने वाली याचिकाकर्ताओं को जो है मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया था अगर बात करें तो। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया जाए कि वो भी जो है वो आपकी लीव लेने की हकदार है। न्यायालय ने कहा कि सरकार जो है वो आपका जैविक यानी बायोलॉजिकल मदर और सरेगसी से बनी माँ के बीच जो अंतर नहीं कर सकता। इनके बीच जो अंतर करना माँ के मातृत्व का अपमान करना है। किसी माँ के साथ सिर्फ जो है इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उसका जो बच्चा सरोगेसी से हुआ है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि देश में जो है डॉक्टरों के लिए जो है जहाज लागू होगा, एक राष्ट्र एक पंजीयन। तो देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, एक राष्ट्र एक पंजीयन होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनएमसी जिसको आप राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बोलते हैं, खाका तैयार किया गया है और आगामी 6 महीनों में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया जाएगा, ठीक है। एक राष्ट्र एक पंजीयन जो डॉक्टरों से रिलेटेड है और राष्ट्रीय अवसर पे होगा, तो ये अभी आप जान लीजिएगा। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि एक राष्ट्र एक पंजीयन के जरिए प्रत्येक डॉक्टर को जो है एक यूनिक आईडी दी जाएगी जो एक तरह से आपकी पहचान के रूप में होगी, उनकी पहचान करेगी। यह आईडी आयोग की एक आईटी आपके प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होगी और जिस पे आपका संबंधित आपका डॉक्टर के सभी दस्तावेज, कोर्स जो है आप प्रशिक्षण और जो है लाइसेंस के बारे में जो है वो आपको जानकारी उपलब्ध होगी, ठीक है। याद रखेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस होगा। यूनिट आईडी लेने के बाद जो कोई भी डॉक्टर देश के किसी भी जो है वो राज्य में प्रैक्टिस के लिए जो है वो राज्य मेडिकल काउंसिल से पंजीयन जो है रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वर्तमान में जो है 14 लाख जो है डॉक्टर जो है वो देश में जो है वो आपका मरीजों की सेवा करते हैं। इसके लिए जो है वो आपका देश में 7 से जो ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों में 1 जो है वो 0.8 आपका लाख से अधिक MBBS सीटें भी हैं, ठीक है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन कहीं पूछ दे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि WHO के अनुसार जो 1000 की आबादी पे जो है प्रति 1000 की आबादी पे एक डॉक्टर अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रीय जो है आपका चिकित्सा आयोग के अनुसार अगर बात करें तो भारत इस मानक की जो है काफ़ी समय पहले से प्राप्त कर चुका है, यानी भारत के पास ये सब हो चुके हैं। महिलाएं पानी के लिए जो है वो आपका पानी महिलाओं के लिए अभियान है। तो ये आवासन और शहरी मंत्रालय ये पूछा जाता है कि महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए ये अभियान जो है वो आवासीय और शहरी जो है वो कार्य मंत्रालय ने आपको शुरुआत किया है। अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और उड़ीसा शहरी अकादमी की आपके साझेदारी में 7 से 9 आपका नवंबर 2023 तक जो है जल निकासी महिलाओं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान चलाया गया है, ठीक है। महिलाएं पानी के लिए और पानी जो है महिलाओं के लिए अभियान का जो है लक्ष्य देश में जो जल निकासी में जो है महिलाओं को जोड़ना है और इस अभियान में जो है के तहत महिलाओं को अपने शहर में जल उपचार का जो है वो आपका संयंत्र का दौरा आपका करवाने के अलावा जो है जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। भारत में 3000 से अधिक जो है जल उपचार आपका संयंत्र है जिनकी निर्मित जो है वो जल उपचार क्षमता 65,000 मिलियन लीटर प्रति जो है वो आपका से अधिक है। परिचालन क्षमता 55,000 जो है वो आपका MLD से अधिक है। उसके अलावा देखिए इस अभियान के क्या-क्या जो है क्षेत्र होंगे, तो महिलाओं को जो है वो जल आपको उपचार संयंत्रों और जल प्रशिक्षण सुविधाओं में कार्यप्रणाली में से परिचित कराना होगा। और जो है वो बताया जा रहा है क्या कि इसमें जो है वो आपका महिला आपका स्वयंसेवक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती है विमेन की, तो ये क्या है कि द्वारा निर्मित आपका जो स्मृति चिन्हों और वस्तुओं के माध्यम से महिलाओं को समावेशिता और भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। महिलाओं को जो है अमृत योजना और आपका जल बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी देना जो है आपका शिक्षित करना होगा। चलिए एक और अभियान देखते हैं, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ होगा। तो ये अभियान कब का है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका 8वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर शुरुआत किया गया। डेट आप चाहे तो देख लीजिएगा लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। आयुर्वेद जो है वो आपका फॉर वन हेल्थ अभियान की जो है वैश्विक सफलता का महापर्व हरियाणा के पंचकुला में किया गया, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। याद रखेंगे। 9 से आपका 10 आपका जो है 2023 को हरियाणा के पंचकुला में आयुर्वेदिक आपका दिवस के वैश्विक अभियान का समापन आपका जो है समारोह भी मनाया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है वो 10 अक्टूबर आपका 2023 को आपका दिल्ली में इस वैश्विक अभियान को की घोषणा की थी। धन्वंतरी जो है प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती के दिन जो है आयुष मंत्रालय की ओर से विश्व आयुर्वेद आपका दिवस का आयोजन किया जाता है। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ के जो है वो आपका जन आपका संदेश के लिए जो है यह अभियान भारत ही ने पूरे आपका जो है विश्व में पूरी एक जो है माह तक जो है वो संचालित किया गया है, ठीक है। आयुर्वेद दिवस के आयोजन को नोडल एजेंसी जो है CCRASA जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने एक जो है वो आपको माइक्रो वेबसाइट विकसित करके जो है विश्व भर से जो है लोगों को इस वेबसाइट के माध्यम से आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान से जोड़ा है, ठीक है। याद रखेंगे।
आगे बताया जा रहा है कि गलत सूचना और जो है डीप फेक की जो है वो पहचान हेतु परामर्श जारी किया गया है। तो केंद्र सरकार ने गलत सूचना और डीप फेक की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों की जो एक जो परामर्श आपका जारी की है। सरकार ने सोशल मीडिया मध्यस्थों से ये आपको सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गलत सूचना और डीप फेक की जो है पहचान करने के लिए उचित प्रयास किए जाए। ठीक है, इस मामले में जो है आईटी आपका नियम 2021 के तहत जो है निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। उपयोगकर्ताओं से ऐसी जो जानकारी सामग्री और डिफेक्ट को उनको जो होस्ट न करने के लिए कहा गया है। सरकार ने सोशल मीडिया मध्यस्थों से आईटी अधिनियम 2021 ये इम्पोर्टेंट है कि निर्धारित जो है वो आपका समय सीमा के भीतर त्वरित आपका कार्रवाई सुनिश्चित करने और सामग्री सूचना या फिर जो तक पहुंच एक्सेस को जो है वो सक्षम करने के उपाय के लिए जो है कहा है। ठीक है, उसके अलावा ऐसी किसी भी जो सामग्री की जांच रिपोर्ट किए जाने के जो है 36 घंटे के भीतर उसे आपको हटा दिया जाना चाहिए। उसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने श्री सोमनाथ आपका ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो पीएम जो है गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष के रूप में अगर बात करें तो 5 जो है वो वर्ष में जो चुना गया है। ठीक है, वो 5 वर्ष के लिए चुना गया हमारे मोदी जी को। उसके अलावा जो है बताया गया तीसरी बार जो है सोमनाथ जो है ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ जो है ट्रस्टी का अध्यक्ष उनको चुना गया है, यानी तीसरी बार वो बने हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये वन लाइनर फॉर्मेट पे पूछा जा सकता है। 2020 में जो है वो अध्यक्ष तत्कालीन केशुभाई पटेल के निधन के बाद जो है वो आप पीएम मोदी जी जो है पहला आपका चुनाव जो है 2021 में हुआ था। केशुभाई पटेल ने 2004 से एसएसटी अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तो केशुभाई पटेल जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट क्या है, तो एक जो है सरकारी संगठन है जो गुजरात के जो है सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। इस ट्रस्ट की अगर बात करें स्थापना 1951 में तो पूछा जा सकता है। और ट्रस्ट के जो है 8 आपका सदस्य होते हैं, जिसमें 4 जो है गुजरात गवर्नमेंट और जो है 4 जो है केंद्र गवर्नमेंट आपको चुनती है। चलिए आगे देख लेते हैं। S-400 जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो है नाम क्या है, सुदर्शन है। तो भारतीय वायुसेना ने जो है श्री आपका कृष्ण की जो है शस्त्र आपको सुदर्शन चक्र के नाम पर जो है रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम जो है वो सुदर्शन रखा है। चीन की सीमा से लगे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय आपका सेना के साथ जो है आयोजित आकाश पूर्वी अभ्यास में जो है वायुसेना ने जो है पहली बार आपका जो S-400 को शामिल किया है। ठीक है, भारत जो है वो बताया जा रहा है भारत और रूस के बीच जो है वो आपका 5 स्क्वाड्रन S-400 आपका मिसाइल सिस्टम के लिए तो 35,000 जो करोड़ रुपए का जो है समझौता किया है रूस के साथ। 5 जो है स्क्वाड्रन S-400, ठीक है, कितना, तो 35,000 का। ये ऑनलाइन एंड फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। रूस अब तक जो है 3 जो है वो आपका S-400 डिफेंस सिस्टम का आपूर्ति कर चुका है, जबकि जो है सिस्टम 2024 तक मिलने वाले हैं। तीनों S-400 को जो देश की पूर्वी आपका पश्चिमी और जो उत्तरी सीमा पर जो है तैनात किया जा चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिसाइल विध्वंसक पुत सूरत के जो है क्रेस्ट का जो अनावरण किया गया है। गुजरात के जो है सीएम भूपेन्द्र पटेल द्वारा जो 6 नवंबर 2023 को सूरत की में जो है वो आपका भारतीय नौसेना के जो है नवीनतम जो है आपका स्वदेशी मिसाइल युद्धपोतक आपका जो विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट अनावरण किया गया है। किसी जो है वो आपका जहाज का क्रेस्ट एक तरह का जो प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, यह पहली बार है कि जब किसी जो है उद्भूत के जो है वो आपका प्रतीक चिन्ह का अनावरण उसी शहर में किया गया है, इसके नाम पे इसका जो नामकरण किया गया है। निर्माणाधीन युद्धपोत जो है सूरत के क्रेस्ट पे आपका जो है वो आपका सूरत के हजीरा का जो है प्रकाश जो है प्रकिस मतलब फेमस जो प्रकाश स्तंभ, उसके अलावा एशियाई शेर और लहरों को जो दर्शाया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह से जो है वो आपका जल अवतरण जो मुंबई में कब किया था, 2022 में ही किया था। यह जो है गुजरात के किसी भी शहर के नाम पे रखा गया ये पहला आपका युद्धपोत है। निर्माणाधीन जो है वो आपका नवीनतम फ्रंटलाइन आपका जो है युद्धपोत परियोजना के तहत जो है अगली पीढ़ी के 4 जो स्टील्थ गाइडेड आपका मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया गया है। इसमें सूरज चौथा और आखिरी पोत है। यह जो है आपका युद्धपोत आपका वर्तमान समय में मझगांव डॉकयार्ड चिपली जो है मुंबई में आपका निर्माणाधीन है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ तो बताया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज कोस्टा सेरेना का घरेलू नौकायान है। तो यहाँ जो है केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 नवंबर 2023 को जो मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा जो सेरेना के आपका घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया है। यह जहाज जो मुंबई कोचीन गोवा और लक्षद्वीप जैसे घरेलू गंतव्य के बीच रवाना होगा। क्रूज जो है कंपनी आपका जो है कोस्टा क्रूज फोर्ट जो है वो नवंबर 2024 में 2023 में अगर बात करें से 12
आपका जनवरी 2024 तक लघु नौकायान के करीब आपका 45,000 आपके यात्रियों को ये लेके जाएगा, विचार कर रही है। और भारत में कोस्टा आपका क्रूज की जो है घरेलू नौकायान की जो है शुरुआत क्रूजिंग और पर्यटन के एक नया आपका जो है जो क्या करेगा, शुरुआत करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चुनाव प्रबंधन हेतु जो है वो चुनाव आपका निर्वाचन आयोग की जो सॉफ्टवेयर प्रणाली, भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनेबलिंग आपका कम्युनिकेशन ऑन जो है आपका रूबल टाइम इन्वायरमेंट इन कोड जिसको बोलते हैं नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण उम्मीदवारों और जो है वो चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। ठीक है, यह जो है रिटर्निंग आपका अधिकारियों की उनको जो है उम्मीदवारों के नामांकन, हलफनामे, मतदान आपका जो है प्रतिशत गिनती, परिणाम और डेटा प्रबंधन की जो प्रक्रिया के लिए जो है निर्बाध आपका जो है सुविधा प्रदान करता है। इन कोड काउंटिंग एप्लीकेशन क्या होता है, तो रिटर्निंग अधिकारियों के लिए डाले गए आपका वोटों को जो है डिजिटाइज करने, राउंड वार डेटा को जो है वो आपका क्या करता है, सारणीबद्ध करने और गणना की जो है विभिन्न आपका वैधानिक रिपोर्ट निकालने के लिए एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। एनकोड स्क्रूटनी एप्लीकेशन क्या होता है नामक एक अन्य ऐप जो है तो रिटर्निंग अधिकारियों के उम्मीदवारों द्वारा आपका ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने के लिए अनुमति देता है। उसके अलावा जो है इनकोड आपका नोडल ऐप जो होता है के माध्यम से अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, उसके अलावा CPW, DG जैसे विभिन्न आपका जो है विभाग, रेलवे, रोड शो और बैठकों के आयोजन के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवारों से प्राप्त किसी भी अनुबंध हेतु जो है अनापत्ति आपका जो है प्रमाण पत्र देता है। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसके कुछ पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ अगर करें तो ये PMG के द्वारा किया गया है 31 अक्टूबर आपका 2023 को। राष्ट्रीय आपका जो है एकता दिवस पे जो है वो देश के युवाओं के लिए जो है मेरा युवा भारत या माई भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। यहाँ जो बताया जा रहा है क्या कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है वो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 11 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत नामक एक जो है वह संस्थान की स्थापना जो मंजूरी दी है। मेरा युवा भारत की प्राथमिक जो उद्देश्य इसे जो है वो युवा विकास के लिए एक संपूर्ण आपको सरकारी मंच बनाना है। राष्ट्रीय युवा जो है वो नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप जो है 15 से 29 ये आपको इम्पोर्टेंस हो सकता है वर्ष की आयु के युवाओं को केंद्रित किया गया है। ठीक है, इसके तहत विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए आपका कार्यक्रम होंगे और आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका घटकों के मामले में लाभार्थियों की जो है आयु आपको कितने से कितने बीच होगी, तो 10 से आपका 19 वर्ष होगी। यह युवाओं को उनकी जो है आकांक्षाओं को जो है साकार करने और सरकार के जो है संपूर्ण दायरे में आपका विकसित भारत के निर्माण के लिए एक समान जो है पहुँच प्रदान करेगा। ठीक है, मेरा युवा भारत माई भारत एक जो है डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका भौतिक गतिविधियों के साथ जो है डिजिटल रूप से जुड़ने के का जो अवसर आपका मिलना है शामिल है। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी मंच द्वारा समर्थित आपका मेरा युवा भारत युवा जो है मामलों के विभाग के आपका युवा आउटरीच प्रयासों को बढ़ाने में मदद करेगा। मेरा युवा भारत जो है युवा नेतृत्व वाले जो विकास पर जो है वह सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में जो है रहने के स्थान पर विकास के सक्रिय जो है संचालन कर बनाने में आपका मदद करेगी। ठीक है, तो ये आपने आर्टिकल को देखा, इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट थे। मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वो आपका PMG के द्वारा शुरुआत किया गया 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के जो है कर्तव्य पथ यानी जिसको विजय पेड़ा भी जाना जाता है, मेरी माटी मेरा देश जो है अमृत कलश की यात्रा के समापन जो है वह कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, मेरा माटी मेरा जो देश अभियान के तहत जो है देश भर में जो है 6 लाख से अधिक युवाओं ने जो है 8,000 अमृत कलशों से मिट्टी इकट्ठा करके जो है दिल्ली लाए थे। इसे जो है कर्तव्य पथ के पास जो इकट्ठा किया गया था और इस अभियान का जो उद्देश्य देश की जो एकता को आपको दर्शाना है। अभियान के दौरान जो है 4 ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर जो है अब आपका 2.33 लाख से ज़्यादा जो शिलालेखों की जो स्थापना की जाएगी। अभियान के तहत जो है वो देश भर में 2.63 लाख से ज़्यादा अमृत वाटिकाओं का भी जो है निर्माण किया जाएगा, जिसमें करीब जो है 24 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये अभियान जो है उन जो है सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्हें अपने कर्तव्य पथ पर जो है सर्वोच्च बलिदान दिया था। ठीक है, ये तो देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है साइलेंट कन्वर्सेशन जनजातीय कला प्रदर्शनी जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण NTCA और जो सांकला जो फाउंडेशन, तो ये नवंबर में किया गया है। कहाँ पे, तो दिल्ली में किया गया है। एक प्रदर्शनी जो है वो कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और ये जो उद्घाटन किसके द्वारा, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इस प्रदर्शनी का विषय क्या, तो साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर हो जाएगा। इस प्रदर्शनी
प्रदर्शनी का जो है आयोजन प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे आपका होने के का जो है उत्सव मनाने के लिए किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक जो है वन्यजीव आपका संरक्षण पहल है, जिसे जो है 1973 में भारत के राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर की जो है वो आपको सुरक्षा और संरक्षण के लिए शुरुआत किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताएं एनटीसीए से रिलेटेड अगर पॉइंट को देखें तो इसकी एनटीसीए की स्थापना कब हुई थी, तो जो आपका कंजर्व करता है बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 में एस्टेब्लिश हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये प्राधिकरण भारत में बाघ संरक्षण के लिए कार्य करता है। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए एक समग्र और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर आपका जोर देते हुए कहा कि यह न केवल जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बल्कि मानवता की अस्मिता के लिए जो है आवश्यक है। आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को जो है वो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में जो है रहने वाले महार समुदाय के कलाकारों द्वारा बनाए गए पेंटिंग स्मृति चिन्ह के रूप में आपका जो है वो याद रहेंगे। महार समुदाय ने उनको गिफ्ट किया था हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, और कौन से बात किया, तो कान्हा आपका टाइगर रिजर्व के बारे में उन्होंने बात किया। ठीक है, पूछा जा सकता है वन लाइन फॉर्मेट पर कहीं भी। 16वें वित्त आयोग के जो है संदर्भ में शर्तों की मंजूरी से रिलेटेड आर्टिकल की अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ जो है बताया जा रहा है, राइट, मतलब हमारे जो है वो सेक्शन में कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है वो क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर आपका 2023 को जो है 16वें वित्त आयोग के लिए आपका संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी है। यहाँ पे 16वें वित्त आयोग के जो है वो आपका संदर्भ शर्तों को उचित समय पे आपका अधिसूचित किया जाएगा। अगर बात करें, आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 साल की अवधि के लिए जो है अपनी रिपोर्ट 31 जो है अक्टूबर आपको 2025 तक जो है उपलब्ध कराएगा, याद रखेंगे। और 16वां वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय और के वितरण और उसकी आय के संबंधी जो साझेदारी के राज्यों के बीच आवंटन हेतु सुझाव प्रस्तुत करेगा। उसके अलावा संविधान के जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वो वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280(1) के तहत जो अनुसार इस जो है संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे आपके पूर्वोत्तर आपका समय पे जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो है यह जो है आपका आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए एक अध्यक्ष और जो टोटल 5 होते हैं, तो एक अध्यक्ष हो गए, 4 सदस्य हो गए, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं। ये वित्त आयोग जो है एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी लाइन इसका कराई हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग एक जो है संवैधानिक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपके संविधान के अनुच्छेद 280 के और जो है वो आपका 15वें जो है वो 2017 को किया गया। तो याद रखेंगे 15वां कब स्टार्ट किया गया, तो 2017 को, 27 आपका जो नवंबर 2017 को। आर्टिकल 280 बात करता है वित्त आयोग से, 15वां वित्त आयोग की मैं बात कर रही हूँ, किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने देखा। चलिए कला और संस्कृति से रिलेटेड आर्टिकल को देख लेते हैं। और संस्कृति से रिलेटेड अगर बात करें तो पारादीप में बोईता बंदना जो है आपका जो समारोह किया गया, पारादीप कहाँ, उड़ीसा में। तो यहाँ पे जो है वो उड़ीसा पारादीप जो है वो पोर्ट है एक तरह का। तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता आपका बंदना समारोह में भाग लिया है। राज्य की समुद्री विरासत की गौरवशाली जो है वो यात्रा का जो है जश्न मनाने के लिए यह समारोह पूरे उड़ीसा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि आपका जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो आपका बंदरगाह के निर्माण के बाद उसका दौरा जो है करने वाली जो है पहली राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति ने पोर्ट टाउनशिप के लिए जो है नए जलाशय और जल उपचार संयंत्र और अगली पीढ़ी के जो है जहाज यातायात आपका प्रबंधन और सूचना प्रणाली की जो है आधारशिला भी रखी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें, यह जो है वो आपका वार्षिक उत्सव कार्तिक पूर्णिमा का आयोजित आपका होता है और जो है कार्तिक के पवित्र महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो अक्टूबर नवंबर माह में होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो है बोईता बंदना क्या है, तो एक तरह से उड़ीसा की प्राचीन समुद्री गतिविधियों और दक्षिण पूर्वी आपका जो है एशियाई देशों के साथ जो है वो आपका व्यापार संबंधों के लिए जो है आपका रेखांकित करता है संस्कृति को। तो आप जानते हैं कि भारत के पूर्व में ही है ना उड़ीसा, यहाँ पे जो है बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है, भारत के जो है 2 आपका शहर यूनेस्को क्रिएटिव आपका सिटी नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो 31 अक्टूबर 2023 को से केरल के कोझिकोड जो है तथा आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को जो है यूनेस्को का जो क्रिएटिव आपका सिटी नेटवर्क में आपका शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर और केरल का कोझिकोड, तो याद रखेंगे कोझिकोड और ग्वालियर को
इस सूची में जो है ग्वालियर ने संगीत आपका श्रेणी में, कोझिकोड को जो है साहित्य श्रेणी में, तो संगीत जो है ग्वालियर के लिए, तानसेन जो यही थे ना, और कोझी को साहित्य के लिए जो है, लिटरेचर के लिए। भारत के 2 आपका जो है शहर क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में आपका शामिल हुआ है, तो याद रखेंगे एमपी एंड केरला हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। और अभी कितने हो गए, तो 2 शहर को शामिल करने पे टोटल जो है वो 55 नए आपका शहर हो गए हैं क्रिएटिव सिटी में, ठीक है, याद रखेंगे। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क की जो है वो आपका स्थापना 2004 में हुई है, तो ये पूछा जा सकता है। इन शहरों के बीच जो है सहयोग की जो बढ़ावा देने के लिए आपका की गई थी, जिनमें सतत शहरी आपका विकास के लिए रचनात्मकता को एक जो है वो रणनीतिक आपका कारक के रूप में पहचानना है, ठीक है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की जो है वो आपको सूची में 7 जो है रचनात्मक आपका क्षेत्रों, शिल्प एवं कला, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक और कला, साहित्य और मीडिया और जो है संगीत को जो है शामिल किया गया, जिसमें जो है वो 100 से जो है अधिक आपका देशों के 350 आपका शहर शामिल है, ठीक है। नेटवर्क का जो है वो उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों की रचनात्मक, सामाजिक और जो आर्थिक क्षमता का जो है लाभ उठाना है। इस यूनेस्को की सांस्कृतिक विविधता के आपका लक्ष्यों को बढ़ावा देने एवं जलवायु परिवर्तन, उसके अलावा बढ़ती जो है असमानता और तेजी से शहरीकरण और खतरे के प्रति लचीलापन जो है मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि यह जो है शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के समाधान में जो है रचनात्मकता की जो है वह संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा। चलिए, यूसीसीएन में शामिल आपका देश के अन्य जो है शहर कौन कौन से हैं, तो यहाँ जो है वो आपका शिल्प और लोक कला में जयपुर को, लोक और शिल्पकला में आपका श्रीनगर को, मुंबई फिल्म के लिए और संगीत के लिए वाराणसी को। आपका पूछा जा सकता है किस मतलब वाराणसी को किसके के लिए किया, तो संगीत के लिए, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, या आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। हैदराबाद और को पाक कला के लिए चुना गया है। चलिए, छऊ पर्व से रिलेटेड देख लीजिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी ने 15 आपका नवंबर 2023 को छऊ लोक नृत्य को छऊ पर्व का जो उद्घाटन किया है, जो महोत्सव आपका 15 से 17 नवंबर 2023 को श्रीनगर में आयोजित की गई। इसमें जो है वो महोत्सव का उद्देश्य इस पारंपरिक आपका नृत्य शैली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। छऊ एक प्रकार की जो नृत्य नाटिका है, जो आपका पश्चिम बंगाल, उसके अलावा झारखंड और उड़ीसा में जो है एक जो है वो पारंपरिक आपका जो रूप से देखने को मिलता है। कहाँ, तो आपका बंगाल, उसके अलावा झारखंड, उड़ीसा में। यह जो है वो आपका महोत्सव जो है वो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया है, तो ये भी आपने देख लिया, ठीक है। आर्थिकी को अगले सेक्शन में कवर करेंगे। दिए खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।